अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरियार। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आजकल मोमिना साहिबा का मोमिना का जो एक्ट्रेस हैं मोमिना इकबाल, उनका केस इतना ज़ोरों शोर से चल रहा है कि हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है, हर कोई उनके बारे में डिस्कस कर रहा है। बड़े अजीब और गरीब किस्म के दावे सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे कि उनकी जो बहन है, जो उनकी वकील भी है, जो उनके शौहर हैं, उनकी वकील भी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि मोमिना इकबाल को तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता जनाब, 1.5 करोड़ रुपया तो वो वैसे ही छाप रही है। एक शो का उन्होंने बोला कि जी एक शो का 1.5 करोड़ रुपए बना रही हैं, यानी कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो वो जनाब, उनको क्या जरूरत है कि वो गिफ्ट लें, जो है एक आम से एमपीए से वो जो है गिफ्ट क्यों कर ले सकती हैं, जबकि उनकी अपनी कमाई जो है वो करोड़ों में है। मतलब एक 30 से 40 सेकंड का जो अगर आप देखा जाए तो उसका जो क्या कहना चाहिए, जो उसका मुआवजा है वो ही वो 1.5 करोड़ रुपया ले रही है। तो अगर आप एक मुआवजा, अगर आपको एक 30 सेकंड का 1.5 करोड़ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी मीडिया जो एजेंसी जो है, मीडिया एडवर्टाइजमेंट जो एक पूरा नेटवर्क है, वो तो लाइनों में लगे होंगे उनसे कंसल्टेशन कंसल्टेशन के लिए, उनसे एक एड शूट करवाने के लिए। तो मतलब उनके लिए पैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर उन्होंने रेंज रोवर, आई मीन फॉर्च्यूनर के बारे में उन्होंने दावा किया है चिदर साहब ने, कि चिदर ने साहब ने ये बाकायदा तौर पे कहा कि जी जो फॉर्च्यूनर है वो उनकी बहन के पास भी रही, फिर अब उनकी वालदा के पास है। तो ये तो बड़ा दावा है। तो इसी सारी सूरत में बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे कि आखिर मसला है क्या, क्या वाकई इतना पैसा है मीडिया एडवर्टीजमेंट एजेंसीज में, क्या वाकई पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मीडिया में बिलखसूस ये जो कमर्शियल्स होते हैं इनमें इतना पैसा सर्कुलेट हो रहा है कि एक स्टैटिक शूट से लेकर, एक बाकायदा तौर पर फोटो शूट से लेकर, और एक आई मीन किसी ब्रांड की शूट से लेकर, और दूसरी जानिब जो आई मीन जो पूरी होती है, क्या कहते हैं, कंपेन होती है, उसके लिए करोड़ों रुपए चलता है। तो इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमें सिकंदर साहब भी ज्वाइनिंग देंगे। रिलेशनशिप जो है कामयाब नहीं होगा, वो तो कहेगा पायन मेरे कटो, मेरा माल वापस कटो। तो फिर तो वापस दे देना चाहिए, फॉर्चुनर भी वापस दे देना चाहिए, सिविक भी जिस तरह मांग रहे हैं वो भी वापस दे दे, फिर बात खत्म करें। सारी सूरत पे बात मजीद करेंगे। हमें सिकंदर खोकर साहब ने ज्वाइन किया है। ये ऐसे केसेस कोई नई बात नहीं है, ये घर घर की कहानी है। हर दफ्तर में, हर इदारे में, हर महकमे में ये एक एक खास किस्म का ट्रेंड बन चुका है कि पहले आप रिलेशनशिप बनाते हो, उसके बाद तोहफे तहाइफ जो है वो एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हो, फिर उसके बाद जब आपकी मिसाकी नहीं मिलती तो आप अपना ब्रेकअप करते हो। ब्रेकअप करने के बाद वो कहते हो मेरा माल वापस करो। तो जिसके साइड हैवी होती है, जिसको ज्यादा लॉस हुआ होता है, वो कहता है मेरे पैसे वापस करो। और जिसने अपना टाइम दिया होता है, वक्त दिया होता है, रातें गुजारी होती हैं, यहाँ तक कि जो है हर तरह के मामला पूरे किए होते हैं, वो फिर कहती है या कहता है कि भाई तुमने कम से कम मेरा वक्त लुटा दो। तो वक्त लुटाना, एहसास, जिम्मेदारी, एहसास लुटाना जो है वो मुश्किल है। माल लुटाना आई मीन आसान है, माल लुटाना जो है वो सबसे मुश्किल है। कौन फॉर्चुनर वापस देता है? अब आपको याद होगा पाकिस्तानी अदाकाराएं, बड़ा एक नाम होता था स्टेज की रकासाइन के बारे में कहा जाता था, नरगिस और दीदार का नाम आता था। तो वो कहती थी जनाब, स्टेज में एक मकूला मशहूर हो गया था कि तुसी पूरे लाहौर में लुट के खा गई है। कई बंगले बना लिए, कई प्लॉट बना लिए, रिलेशनशिप में रही, फिर जो पैसे लोग वापस मांगते थे फिर कहते थे साढ़े तो कुछ नहीं कहा, जॉब ताड़ी ऐसी थी तैसी। तो हरासमेंट एक बड़ी आसान बात हो गई हुई है आजकल के दौर में। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, मैं सिकंदर खोकर साहब से बात करना चाहूंगा, जो कि मीडिया इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में एक बड़ा अहम नाम है, बड़ा अरसा इन्होंने गुजारा। और जो है इन्होंने ये, इनको मालूम है कि एडवर्टाइजमेंट के रेट क्या होते हैं, क्या ये सारे इनकी कैलकुलेशन की फिंगर टिप्स में है। सिकंदर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सिकंदर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, अब जी आपकी जी, मैं आवाज आ रही सुन पा रहा है। हूँ मैं आपको। आपका इंट्रोडक्शन करवा रहा था। मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया, ये ना हो कि आप कहेंगे कि मेरा इंट्रोडक्शन सही नहीं करवाया। मैंने आपका इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा करवा दिया कि सिकंदर खोकर साहब मीडिया इंडस्ट्री के एक बड़ा नाम है, एक अच्छा नाम है, मोतबर नाम है। और इनको सारा मालूम है कि फिंगर टिप्स में इनकी है कैलकुलेशंस, कि एड्स के क्या कैलकुलेशन होती है, क्या हिसाब होता है। मेरा ये सवाल है कि उनकी बहन ने, जो कि उनकी वकील भी है, उन्होंने दावा किया है कि 1.5 करोड़ रुपया वो एक एड का लेती हैं। सिकंदर साहब, क्या वाकई पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में, एडवर्टीजमेंट एजेंसी में इतना पैसा होता है? इतने एड्स के पैसे होते हैं? जी, बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, आपने बड़ा अच्छा तारुफ करवाया। तो हम तो एक अदना से काम करने वाले लोग हैं। ये जो है ना, कई पैसे जो है ना बहुत ज्यादा है। तो इश्तिहार इश्तिहार बनना,
इश्तिहार बनना बज़ाहिर तो हमें नजर आते हैं कि ये कोई 1 मिनट चल गया, 30 सेकंड चल गया, तो हम तो देख के यानी कि आगे चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी एक टीम होती है जो उस एड को बनाती है। उस एड में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, पेमेंट और पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। यानी कि जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि जैसे कोई ब्रांड है, फॉर एग्जांपल ABC, कोई भी, वो है कोई कपड़ों का ब्रांड है। अब उसमें आपको भी पता है, बाकी सबको सुनने वालों को भी पता है कि उसमें एक पूरी सीरीज चलती है कि एक ड्रेस ये है, एक ड्रेस का कलर ये है, दूसरे का ड्रेस का ये कलर है। तो आप यहां से अंदाजा लगाए कि एक जो ड्रेस का फोटोशूट है, पूरी सीरीज का तो बात की बात है, एक फोटोशूट है, एक ड्रेस पहन के जो मॉडल वो पिक्चर बनवाती है, उसका कम से कम वो लाख, 1.25 लाख, यानी कि 2 लाख, ये मामूली सी बात है चार्ज करना। तो आपको तो पता है कि पूरी पूरी सीरीज होती है कि जी एक का कलर ये है, दूसरे ड्रेस का कलर ये है, और मुख्तलिफ ड्रेसेस में वो खवातीन जो है वो कपड़े पहन के फोटोशूट करवाती हैं। तो उसके बाद आ जाता है कमर्शियल। तो कमर्शियल अब आप अंदाजा लगा लें कि ये कमर्शियल मुख्तलिफ ममालिक में भी शूट होता है। बहुत से ममालिक में, अमेरिका हो गया, तो उसके बाद टर्की हो गया, आजकल टर्की ट्रेंडिंग में है, उधर बहुत ज्यादा कमर्शियल शूट होते हैं। फिर प्रोडक्शन टीम है, फिर एक पूरी एक टीम होती है पीछे। तो वैसे मैं आपको नॉर्मल बताऊं, यानी एक कमर्शियल जो बिल्कुल ही यानी कि हल्का, फिर क्वालिटी है, हल्का कमर्शियल है जो कि स्क्रीन पे इतना यानी कि अट्रैक्टिव नहीं है, वो कमर्शियल जो है वही 8-10 करोड़ रुपया जो है ना उस पे लग जाता है। तो जो अच्छा कमर्शियल उस पे 8-10 हाँ जी, करोड़ लग हाँ 8-10 करोड़ रुपया मामूली सी बात है, यानी लाखों वाली बात नहीं है। कमर्शियल पे लाखों वाली बात नहीं है, कमर्शियल पे है करोड़ों वाली बात। उसमें अच्छे से का जो कमर्शियल बनता है, कमर्शियल पे 20 करोड़ भी लग जाते हैं, 30 करोड़ भी लग जाते हैं, इवन के 50-50 करोड़ रुपए भी एक कमर्शियल बनने पे लग जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि इतने पैसे नहीं लगते, इतने बिल्कुल लगते हैं जनाब। एक कमर्शियल, अच्छा कमर्शियल बनाना है। अच्छा, एक कमर्शियल में अगर 20-25 करोड़ भी लग जाता तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमिना इकबाल की बहन का दावा ये बैना बिल्कुल दुरुस्त है कि 1.5 करोड़ रुपया तो वो वैसे ही एक शूट का ले जाती है बतौर मॉडल। हाँ, दावा उनका बिल्कुल इसमें हुआ। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो थोड़े पैसे बताए हैं। आप देखें ना कि अगर 40-50 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया एक कमर्शियल पे लग रहा है, तो उसमें जो मेन अमाउंट है, वो जो मेन स्क्रीन में जो मेन बंदा जो है वो ही शी जो भी है वो नजर आ रहा है, तो मेन अमाउंट तो वही ले जाता है, क्योंकि वो उस टाइम ट्रेंडिंग में होता है, ड्रामा में चल रहा है, वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, तो वो उसके पैसे चार्ज करता है। उसकी मर्जी है वो जितने भी चार्ज करे, क्योंकि उस पर कोई वो तो नहीं है कि वो क्या नाम लेते हैं, बाउंड है कि आप उसको इतने ही पैसे देंगे। वो अपनी मर्जी के पैसे मांगता है, वो कहता है ठीक है, आपकी भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, मैं ट्रेंडिंग में हूँ, आप वो उसका अपना एक रेट है, वो डिमांड कर सकता है कि जी मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपका कमर्शियल शूट कर देता हूँ। इसमें कोई वो दूसरी बात ही नहीं है। तो 1.5 करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं है, यानी ये कम पैसे बताए, प्रोडक्शन में बहुत पैसे हैं। क्या बात। सिकंदर साहब, बिल्कुल आपने बड़ा दिया, इसका मतलब यही है कि दावा दुरुस्त है और इसमें कोई 1.5 करोड़ तो वाकई फिर कुछ नहीं है। इसका मतलब है जो महंगी शायात हैं या इससे बड़ी बड़ी आमिर वगैरह, ये 5-6 करोड़ की गेम है ये तो।